नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है कमल सिंह बोरा जी ने। और बोरा जी आपने बताया कि आप आर्म फोर्सेस में सर्विस करते हैं। जानकर बहुत खुशी हुई। आप कुछ स्कीम्स में एसआईपी कर रहे हैं जिसमें से कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है जिसमें 2000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1000 रुपीज़ और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी 1000 है। तो स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में कम कर रहे हैं, पर कुल मिलाकर 4000 की एसआईपी आप कर रहे हैं। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 20 ईयर्स का और आपने कहा है कि आप हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज भी करेंगे, पर कितने परसेंट से करेंगे ये आपने बताया नहीं। तो 4000 की एसआईपी से यदि आप 20 साल तक निवेश करते हैं और मैं 12% का CAGR यहाँ पर मानकर चलूँ तो कितना अमाउंट बनेगा मैं बता देता हूँ। तो आप उम्मीद कर सकते हैं लगभग 37 लाख रुपीज़ की। तो 37 लाख की खैर वैल्यू 20 साल के बाद में बहुत ही कम हो जाएगी, बट आप कम से कम 7% से तो स्टेप अप कीजिए अपने पोर्टफोलियो को, जो मुझे लगता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट के हिसाब से पॉसिबल हो पाएगा। उसके अलावा जब जब आपकी इनकम बढ़े तब तब आप इसे और भी बढ़ाते रहिए। शुरुआत ठीक है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ज़्यादा है, पोर्टफोलियो वोलेटाइल रहेगा। अगर आप कुछ पैसा बढ़ाना चाहते हो तो फिर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मनोज स्वर्ग्यारी ने। मनोज जी आपने बताया कि आप 15 साल के नज़रिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 17,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका टारगेट है 1 करोड़ का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 3000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 6000। यानी कि स्मॉल कैप में भी 6000 रुपये जा रहा है, मिड कैप में भी 6000 रुपये है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है वहाँ पर आप कर रहे हैं 5000। तो पोर्टफोलियो आपका काफ़ी अग्रेसिव है। हालांकि बात 15 साल की आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यदि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे तो बेहतर होता है। तेज़ी के मार्केट में हर इन्वेस्टर यही समझकर चलता है कि वो काफ़ी अग्रेसिव इन्वेस्टर है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तब चिंता बढ़ जाती है। और ऐसे में यदि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे तो आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। स्कीम्स सभी अच्छी हैं, लेकिन पोर्टफोलियो काफ़ी अग्रेसिव है। और यदि हम 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं तो 15 साल में 17,000 की SIP से करीब 81 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें तो इन्हीं 15 सालों में आप करीब 1,41,00,000 रुपए की उम्मीद रख सकते हैं। तो स्टेप अप जरूर करें और साथ ही हो सके तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में SIP के अमाउंट को बढ़ा दें ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाए। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मोहन जोशी ने। मोहन जी आपने बताया कि 2024 यानी जनवरी 2024 से आपने निवेश की शुरुआत की, यानी कि जब मार्केट पीक पर था तब आपने स्टार्ट किया है। 51 ईयर्स की एज है और 12 साल का नज़रिया 2 करोड़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में 5000 रुपये और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5000। आप कह रहे हैं कि 25% से स्टेप अप भी करेंगे आप, तो 25% स्टेप अप तो बहुत ज़्यादा होता है। आपकी इनकम क्या हर साल 25% से बढ़ेगी? ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है, पर एनीवे आपने लिखा है तो मैं कैलकुलेट करूँगा। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में 5000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 3000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 3000, SBI ब्लू चिप फंड में 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 3000, HDFC स्मॉल कैप फंड में 1000 और बंधन स्मॉल कैप फंड में 2000 रुपीज़ की आप SIP कर रहे हैं। आपका पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। वजह यह है कि आपने जब मार्केट एकदम पीक पे था और स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स बहुत अच्छे थे तो आपने कई स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है। और साथ ही हम जानते हैं कि उस वक्त पर डिफेंस सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसलिए आपने मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में भी SIP शुरू की है। तो बहुत देर नहीं हुई है, अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं। आप 10 स्कीम की जगह पर 4 या 5 स्कीम ही अपने पोर्टफोलियो में रखें और ज़्यादा एलोकेशन आपका लार्ज कैप में हो, मिड कैप स्मॉल कैप में कम हो। और स्मॉल कैप डायरेक्टली बाय करने की बजाय आप एक मल्टी कैप के जरिए भी स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं, वो बेहतर रहेगा।
तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में बने रहिए। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी आप बने रहिए। एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसके अलावा आप एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और मल्टी कैप के लिए आप कोटक मल्टी कैप फंड या निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को चुन सकते हैं। तो इस तरह से 3 फंड्स के जरिए ही आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो SBI ब्लू चिप फंड और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, आपके पास 2 लार्ज कैप फंड हैं। इनमें से किसी भी एक लार्ज कैप फंड में आप बने रह सकते हैं। तो एक लार्ज कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड। अगर आप टोटल 31,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन 4 स्कीम में ही इसे पूरा डिवाइड कर सकते हैं और बाकी फंड्स में SIP को आप रोक दें। ये मेरे हिसाब से बेहतर होगा। और जैसा कि आपने कहा है कि अब स्टेप अप करेंगे, कहीं पर आपने कहा है 25%, कहीं 10%। मैं कहूँगा कि अगर 4 स्कीम आप रखते हैं पोर्टफोलियो में, इन चारों में सेम परसेंटेज से आप हर साल इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये बेहतर रहेगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है अमलान शाह ने, और आपका सवाल ये है कि आप कुछ फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है। टारगेट आपका है 15 करोड़ का 15 साल में, और आप ये भी कह रहे हैं कि 15% से आप स्टेप अप भी करेंगे। स्कीम्स कौन सी हैं? UTI निफ्टी 50 यानी कि इंडेक्स फंड है और 5,000 की SIP है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 10,000 पर मंथ की SIP है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 7,000, टाटा स्मॉल कैप फंड में 7,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 13,000, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 7,000 और SBI कॉन्ट्रा फंड में 7,000 की SIP है। साथ ही कोटक अपॉर्चुनिटीज फंड में 9,000 की SIP है, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो कुल मिलाकर 65,000 रुपीज़ पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं। स्मॉल कैप में आपका एलोकेशन ज़्यादा है, क्योंकि 14,000 रुपये स्मॉल कैप फंड में आप डायरेक्टली कर रहे हैं। उसके अलावा मल्टी कैप के जरिए भी स्मॉल कैप में एक्सपोजर है। तो पोर्टफोलियो थोड़ा अग्रेसिव है। अगर आपको थोड़ा बैलेंस करना हो तो इस केस में आपको, जैसे UTI निफ्टी 50 फंड आपके पास है, उसमें आप SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हैं और स्मॉल कैप में कम कर सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, 15 साल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पोर्टफोलियो अग्रेसिव है तो उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी। अगर आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता, आपको उतार चढ़ाव से घबराहट नहीं होती, तो आप बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं इन सभी फंड्स में। 65,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP, 15% का स्टेप अप और 12% का CAGR मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो 15 साल में करीब 7 करोड़ 37 लाख रुपीज़ की आप उम्मीद कर सकते हैं। और क्योंकि आप इकट्ठा करना चाहते हैं 15 करोड़ रुपए, तो लगभग आपको इसे डबल करना होगा, यानी कि जो 65,000 रुपये की SIP फिलहाल आप कर रहे हैं, यदि इसे आप डबल कर दें और फिर 15% से स्टेप अप करें हर साल, तब आप 15 करोड़ की उम्मीद रख सकते हैं। अदरवाइज आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ विकास पतन वैद्य का, और बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपका कि 4 स्कीम SIP कर रहे हैं। SBI लार्ज मिड कैप फंड, HDFC मल्टी कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। इन स्कीम SIP हो रही है। पहली 2 स्कीम है 6,000 रुपया पर स्कीम, और बंधन स्मॉल कैप में 5,000 और फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000। तो 10 साल के नज़रिए से पोर्टफोलियो ठीक है, कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आप इन स्कीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं, स्टेप अप जरूर करें ताकि लंबी अवधि में आपको इसका फ़ायदा मिले। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सुरेश धनकेछा ने, और आपने कहा है कि आप 2 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपको मेरे वीडियोस से, तो थैंक यू वेरी मच। और आपने कहा है कि आपका बेटा स्टूडेंट है, लेकिन आप उसके लिए 2,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं और जॉब लगने के बाद वो और भी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अच्छी बात है, आप शुरुआत कर रहे हैं, और ऐसे में बेशक मुझे उम्मीद है जब आपके बेटे की जॉब लगेगी तो वो उसे बढ़ाएंगे ही, और आप भी चाहते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट की हैबिट लगे। आपने चुना है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, बिल्कुल सही चॉइस है आपकी। ये एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है, आप इस फंड में SIP शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और आप कीजिए। उसके बाद में जैसा आपने कहा कि बेटे की जॉब लगेगी तो बढ़ा सकते हैं, स्कीम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका जो चुनाव है वो सही है।
और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है धीरज कोठारी ने। धीरज जी, आप कह रहे हैं कि आपको चाइना में इन्वेस्ट करना है, यानी कि आप चाइना ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपके पास चॉइस है, एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड और साथ ही एक्सिस ग्रेटर चाइना फंड, क्योंकि इस वक्त पर इंटरनेशनल फंड्स में नया पैसा बहुत से फंड हाउसेस नहीं ले रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली एडलवाइज अभी एक्सेप्ट कर रहा है एज ऑफ नाउ। वो भी कब बंद कर देंगे नहीं पता, क्योंकि वो जो लिमिट है आरबीआई की 7 बिलियन यूएस डॉलर की, वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। और अगर इंडिविजुअली फंड हाउस की बात करें 1 बिलियन यूएस डॉलर की, तो वो भी फंड हाउसेस की पूरी हो गई है, तो इस वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड में सब्सक्रिप्शन अलाउड है, आप यदि इन्वेस्ट करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। तो आज मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल है सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। एक सुझाव मेरा आपके लिए है कि जब भी आप सवाल भेजते हैं तो उसमें आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना अमाउंट आप तक इकट्ठा हो चुका है, अभी कितने की एसआईपी कर रहे हैं, किस परसेंटेज से आप बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, और क्या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। इन सब बातों का यदि आप जिक्र करेंगे, इनकी जानकारी देंगे, तो मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाऊंगा। साथ ही ये भी ज़रूर कहूँगा कि आप सवाल पूछें तो बहुत लंबा सवाल ना हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक वीडियो में कई सवाल ले पाऊँ, कई व्यूवर्स सवाल पूछते हैं और सभी के प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। तो मैंने कई बार देखा है कि किसी इन्वेस्टर का सवाल बहुत बड़ा होता है, यानी कि उसमें 5-6 फाइनेंशियल गोल्स भी होते हैं, बहुत सारी जानकारी मांगी होती है। तो अगर उस सवाल का मैं सही से उत्तर देना चाहूँ तो शायद एक वीडियो में एक ही सवाल का उत्तर दे पाऊंगा, और वो मैं नहीं करना चाहूँगा। तो इसके लिए आप अपने सवाल को ब्रेक कर दें पार्ट्स में, और उस हिसाब से आप एक बार में एक पार्ट को पूछ लें, ताकि मैं उसे अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर पाऊँ। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।